तो आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ये शेयर मार्केट से एक बड़ा मार्केट है। ठीक है, इसके अंदर करेंसी में ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, जैसे डॉलर्स होता है, यूरो होता है, इनके अंदर ट्रेडिंग किया जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। और वॉल्यूम की तादाद पे अगर हम देखें तो ये शेयर मार्केट से बड़ा है। इसके सामने शेयर मार्केट कुछ नहीं है। ठीक है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग सबसे बड़ा मार्केट कहलाता है। अब इसके अंदर डेली का अगर आप देखें तो $5 ट्रिलियन डेली का इसमें ट्रेडिंग होता है, जो कि शेयर मार्केट में एक महीना में होता है, इसमें वो डेली इतना ट्रेडिंग होता है। अब ये इतना फेमस क्यों है, ठीक है, और इसमें ट्रेडिंग किस तरह किया जाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये देखिए ये डॉलर है। जैसे कि पिछले साल आप डॉलर देखते होंगे तो उस टाइम था 70 रुपीज़, 80 रुपीज़, 70-75 रुपीज़ के आसपास। अभी करंट में है ये 80 रुपीज़। ठीक है, अभी 80 रुपये में चल रहा है। तो उस टाइम से लेकर अब तक 5 से 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है पर डॉलर। उसी प्रकार आपके पास $100 होते तो आपके पास $100 का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हैं, वो जितना वो डॉलर बढ़ता है उतना आपका पैसा बढ़ता है। बट ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक ट्रेडिंग किया जाता है। वो ट्रेडिंग में क्या किया जाता है कि वो जो पैसा लगाते हैं वो पैसा से उनका एक पीपीएफ भी होता है। ठीक है, वो कैसे किससे होता है बताएंगे। ठीक है, बट किसी करेंसी का प्राइस बढ़ने में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं, वो होता है जीडीपी, उसके बाद इन्फ्लेशन, उसके बाद पीपीपी, उसके बाद डेब्ट। अब ये पीपीपी क्या होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी, इसे हम कहते हैं पीपीपी। ठीक है, अब परचेस पावर पैरिटी का मुझे एक एग्जांपल आपको देना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो एग्जांपल में अगर आप यहाँ चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, कुछ भी एक एग्जांपल लेंगे, तो आप एक चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे $100 में। ठीक है, वही ये कितना हुआ, ये रुपीज़ में हुआ, ध्यान रखिए ये रुपीज़ में हुआ। वही अगर आप अमेरिका में, यूएस में कहीं भी चाय पियेंगे, ठीक है, तो उसमें वो लेंगे $60। ठीक है, तो $60 में ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। तो $60 का अगर आप 80 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, $560। ठीक है, $560 का वहाँ आपको एक चाय और एक आपको कॉफ़ी मिलने को देखने को मिलेगा। जो यहाँ $100 मिल रहा था वो वहाँ $560 में मिलता है। तो ये है एक एग्जाम्पल, परचेसिंग पावर पैरिटी। तो इससे भी जो है ना, ये जो करेंसी का प्राइस बढ़ता है। दूसरा डेब्ट। अब ये डेब्ट क्या है, उनके पास कितना कर्जा है, कितना कर्जा उन्होंने दे चुका है, कि उनके पास कर्जा है या ना कर्जा है, उसके ऊपर करेंसी डिपेंड होता है। ठीक है, तो मैंने आप पीपीपी के ऊपर भी बात कर दी। अब आपको पेयर दिखा दूं तो पेयर जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर होता है EUR, JPP, इसका मतलब कुछ है आपको बताता हूँ। EUR का मतलब होता है यूरोप, जीबीपी का मतलब होता है ब्रिटिश पाउंड, और AUD का मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और यूएसडी तो पता है आपको, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ये तो फेमस है, आपको पता ही होगा। उसके बाद कैनेडियन डॉलर होता है, CAD का मतलब। अब यूरोप और जीबीपी का, यूरोप बाई जीबीपी का आप देखेंगे प्राइस तो वो है 0.87670। ठीक है, यूरोप और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आप देखेंगे तो 1.6659। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट डॉलर और कैनेडियन डॉलर का देखेंगे तो 1.3352 का यह प्राइस है। ठीक है, अब ये प्राइस से क्या मतलब है और इसे किस तरह खरीदा जाता है, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बट आपको बताता हूँ ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना आपको लॉस जल्दी होगा, इसलिए डायरेक्ट इसमें मत कूदना। आप शेयर मार्केट में लॉस करते हो तो फॉरेक्स ट्रेडिंग सबसे खतरनाक मार्केट है, तो उसमें आप बिल्कुल मत कूदना पहले ही। ओके, तो अब हम देखें तो जो हमारा मार्केट्स है वो 3 तरह के होते हैं, एशियन, यूरोपियन, अमेरिकन। ठीक है, तो ये मार्केट्स होते हैं, तो एशियन होता है, अमेरिकन होता है और यूरोपियन होता है। इसके सामने इंडियन मार्केट कुछ भी नहीं है। और ये जो मार्केट खुलते हैं ये अलग अलग टाइमिंग्स में खुलते हैं। जैसे एशियन मार्केट अलग टाइमिंग्स खुलता है, यूरोपियन मार्केट अलग टाइमिंग्स खुलता है, और अमेरिकन मार्केट अलग टाइमिंग्स में खुलता है, कोई भी एक ही टाइमिंग्स में नहीं खुलते। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि लोग फॉरेक्स मार्केट में घुसते क्यों हैं, फॉरेक्स मार्केट से उन्हें प्रॉफिट क्यों होता है, और सबसे ज़्यादा जब ट्रेडिंग क्यों जाता है, वो इतना फेमस क्यों है। उसका कारण है लेवरेज। ठीक है, अब बोलोगे लेवरेज तो इंट्राडे में मिलता है, बट फॉरेक्स ट्रेडिंग में खतरनाक लेवरेज मिलता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपने $1 लगाया है तो आप $100 का लगाया ऐसा पैसा भी, मतलब 100x का लेवरेज मिल जाएगा। कोई कोई तो आपको 500x का लेवरेज भी दे देते हैं। ठीक है, और किसी किसी में तो 5000x का लेवरेज भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए इतना जो ट्रेंड में है और इसलिए इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग किया जाता है, इसलिए ये इतना फेमस है। अब इसका अगर हम पेयर लॉट देखें, इसका भी एक लॉट होता है खरीदने का, इसे लॉट में खरीदा जाता है, इसमें सिंगल नहीं खरीदा जाएगा, आपको इसे लॉट में खरीदना होगा। अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड ये लॉट वाला, ठीक है, तो इसमें आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख यूनिट्स है। और अगर आप वॉल्यूम देखें तो एक है, और पेन PIP $10 है। अब ये पेन PIP क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, पहले ये समझ लीजिए लॉट साइज का। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मिनी। मिनी में कितना होता है, 10,000 यूनिट्स होते हैं। ठीक है,
उसके बाद इसका वॉल्यूम देखें तो 0.1 है और पेन पीआईपी है $1। माइक्रो तीसरा आता है माइक्रो लॉट साइज जो कि 1000 यूनिट्स का होता है, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम देखें तो 0.01 का है और पेन पीआईपी आप देखें तो 10 सेंट का है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है लॉट साइज जो कि है हमारा नैनो, जो सबसे छोटा लॉट साइज माना जाता है, उसमें 100 यूनिट्स आते हैं और वॉल्यूम देखें तो 0.001 का है, ठीक है। पेन पीआईपी देखें तो 1 सेंट का है। अभी पेन पीआईपी से आपको दिमाग खराब नहीं करना है, ये पेन पीआईपी मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। अब आपको यहाँ जो पैसे बनते हैं वो वॉल्यूम के हिसाब से बनते हैं और स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा यूनिट्स है तो स्टैंडर्ड में कोई पहले नहीं घुसता क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लॉस होने के चांसेस है। बट आप स्टैंडर्ड छोड़ के नैनो में भी मत घुसिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक मार्केट है। अगर आपको यहाँ घुसना है तो पहले आपको शेयर मार्केट से ज्यादा नॉलेज हासिल करनी होगी, तभी आप फॉरेक्स मार्केट में आएंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको यह दिख रहा है, मैं पेन पीआईपी को आपको समझाना चाहूंगा। तो पेन पीआईपी में जैसे आपको ये दिख रहा है प्राइस, ठीक है। अब ये जैसे कि यूरोपियन बाई ब्रिटिश पाउंड 0.87670 का इसका प्राइस है, ठीक है। तो जैसे ये 0.87, ठीक है, तो मैं दूसरा पेंसिल करूँ 87672 का हो जाएगा, ठीक है। ये जो लास्ट जो ये 2 हुआ है, जीरो से बदल के ये जो 2 हुआ है, ठीक है, इसे कहते हैं हम पेन पीआईपी, ठीक है। मतलब पेन पीआईपी का मतलब होता है, पीआईपी का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो वो है पॉइंट्स इन परसेंटेज, ठीक है। पॉइंट्स का जो परसेंटेज है, ये देखिए 0 से बदला 2, अगर यही आपको अगर ये नीचे घट गया, जैसे 70 है तो 68 हो गया, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। -2 का हमारा पेन पीआईपी हो जाएगा, ठीक है। उस प्रकार ये काम करता है, ठीक है। अब पेन पीआई तो मैंने आपको समझा दिया कि कितना आपका ये जो पॉइंट के बाद आता है ये आपका पेन पीआईपी है। अगर आपको मैं पूछूं तो 1.6659 का पेन पीआईपी क्या होगा, तो बढ़ेगा तो जैसे 1.6659 बढ़ के 1.6662 होगा तो इसका पेन पीआईपी क्या होगा, 3, ऑफकोर्स 3 होगा। ये आपको पता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक पेन पीआईपी का कॉन्सेप्ट? आप पूरा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंटेड है, बट जितना समझ में आया ग्रेट है, ठीक है। अब इसमें आपको एक बात बताता हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ स्टार्ट ना करें ट्रेडिंग। आपको डेमो अकाउंट मिल जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। आपको बहुत सारे डेमो अकाउंट मिल जाते हैं। आप जैसे ही कोई भी ऐप डाउनलोड करोगे, जैसे बहुत सारे ऐप है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, तो ऐप डाउनलोड करोगे तो वो आपको डेमो देते हैं। जैसे उस डेमो में कोई $5000 का डेमो देता है, कोई $500 का देता है। आप बोलोगे मेरे पास $500 $5000 है, ये रियल पैसा नहीं है, एक वर्चुअल पैसा है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डेमो ट्राई कर सकते हैं, ओके। शेयर मार्केट में अगर आपने किया है तो आपकी मर्जी, आप फॉरेक्स में जाइए, शेयर मार्केट में जाइए, वो तो आपकी मर्जी है। मेरा काम है मैं आपको समझा रहा, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया कि आपको स्टैंडर्ड में जो सबसे ज़्यादा लॉट साइज है, ठीक है, तो उस पर डायरेक्ट मत घुसिए, उसमें क्या किसी में भी पहले मत घुसिए जब तक आप सीखे ना। और अगर यहाँ देखें तो ज़्यादातर आपको यहाँ करेंसी ट्रेडिंग मिलेगी। जैसे आपको बताए कमोडिटी मार्केट होता है, शेयर मार्केट है, उसी प्रकार ये एक फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है। इसमें फॉरेन के हर एक जगह के करेंसी के एक वैल्यू होता है, ठीक है। और यहाँ आपको पता है, यहाँ आपको बताता हूँ मैं, देखिए जैसे कि आपको अगर आपने 0.80 का कोई भी एक डॉलर है, तो चलिए मैं कोई भी एक क्यों लूँ, $US ही देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने $80 पे खरीदा है उसे, ठीक है, तो एक ही दिन में इतने चांसेस नहीं है कि वो $100 बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। और एक ही दिन में इतने चांसेस भी नहीं है कि वो $80 जाके ₹60, ठीक है, ₹50 में बदल जाए। एक ही दिन में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एक ही दिन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। इसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। एक ही दिन में हो सकता है कि -1.5% गिर जाए, ठीक है, और एक ही दिन में हो सकता है कि 2 पॉइंट बढ़ जाए, ठीक है, मतलब ₹2 बढ़ जाए, 1.5 घट जाए, ठीक है, एक ही दिन में हो सकता है। बट पूरा एक ही बार में जो ₹20 हो गया, ₹30 बढ़ गया, ऐसे एक ही दिन में बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है क्योंकि वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है, उधर ज्यादा रेट में मिलता है, वही यहाँ कम रेट में मिलता है, ठीक है। आपको और एक एग्जांपल देना चाहूंगा परचेसिंग पावर पैरिटी की, तो छोड़िए एक और एग्जांपल दूंगा। आप सोचोगे कि यहाँ 10,000 रुपये जो मिलते हैं वो सिंपल लाइफ है, ठीक है, मतलब 10,000 रुपये आपको यहाँ मिल रहे हैं, वो सिंपल लाइफ है। बट वहीं अमेरिका में आपने $10,000 आपने कमा लिया तो भी वहाँ के लिए आप गरीब हैं, क्योंकि आप वो $10,000 जो कमा रहे हैं वो वहाँ उतना खर्चा भी होता है, ठीक है, उतना सामान का रेट भी होता है। कोई डॉलर होने से उधर सामान का रेट नहीं कम नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका $1 ₹1 का सामान है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि $10,000 और 10,000 में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बस परचेसिंग पावर पैरिटी का जो है ना, ये फंडा है और कुछ नहीं है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो जरूर कमेंट बता दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सीरीज में।